छतरपुर जिले के बक्सवाहा में जन विश्वास अभियान के तहत छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा ने पूरी प्रशासनिक टीम के साथ बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, साफ सफाई, डॉक्टर की उपलब्धता, दवाइयों और मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल अस्पताल की कमियां निकालना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि अस्पताल को बेहतर व्यवस्थाओं के लिए किस तरह के सहयोग की जरूरत है। मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। वहीं अस्पताल में साफ सफाई, डॉक्टर की उपस्थिति और अव्यवस्थाओं से जुड़े सवालों पर कलेक्टर ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी लापरवाही सामने आएगी वहां संबंधित अधिकारी और वार्ड प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी। एम्बुलेंस सेवा को लेकर भी कलेक्टर ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा ताकि जरूरत के समय मरीजों को आसानी से एम्बुलेंस उपलब्ध हो सके। प्रशासन की विशेष टीम अस्पताल में रुककर करीब 40 बिंदुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है और इसी रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर के आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज जन विश्वास अभियान अंतर्गत बक्सवाहा ब्लॉक में पूरे जिला प्रशासन की और ब्लॉक प्रशासन की टीम दौरे करके और कैंप ऑर्गेनाइज करेगी। उसी के फॉलोअप में यहाँ पे बक्सवाहा में जो CHC है उसका विजिट किया गया है पूरी टीम के द्वारा। और अभी वर्तमान में हम लोग इसको कमियां ढूंढने के इंस्पेक्शन की तरीके से नहीं आए हैं, लेकिन इसमें क्या और इनको सहयोग की आवश्यकता है और पेशेंट्स का जो जनरली यहाँ पे एडमिटेड है उनका क्या फीडबैक है, इसके साथ में ही एक जांच की रिपोर्ट है जो अभी हमारा पूरा दिन एक टीम रुक के उसको तैयार करेगी। उसके हिसाब से जो भी सपोर्ट और इस संस्था को लगेगा वो हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। लगातार अस्पताल में अनियमितताएं देखने को मिलती है, कभी बेड शीट नहीं रहती है, बेडों पर कुत्ते भी मिलते हैं, डॉक्टर भी टाइम पे नहीं मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल जहाँ पे लापरवाही होती है, जो भी ये एक दो इंस्टेंसेस हैं उसमें हम लोगों ने यही निर्देशित किया है कि तत्काल जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। सर, बक्सवाहा में हमेशा देखा गया है कि एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध होता है, इस तरह के ऐसे एम्बुलेंस के संबंध में मैंने मरीजों से भी अभी पेशेंट से चर्चा करी है। दो चीज़ें हैं कि एक तो जो नंबर है जिस पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलानी है उसका प्रचार प्रसार थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, जो एम्बुलेंसेज हैं जो सेंट्रल सिस्टम से ऑपरेट होती हैं वो सही स्थान पे सही समय पे मौजूद रहें और सुगमता पूर्वक हमारे पेशेंट्स को मिल सके। इसके लिए कई तरीके की जानकारी इकट्ठा करना अभी पहले आवश्यक है, जिससे ये तैयार हो सके कि कहाँ पे इसकी कमियां ज़्यादा पाई जा रही हैं। प्रथम दृष्टया आप इंजेक्शन की लोग नहीं आए थे सुधार में, सर क्या आपको लगा कि क्या इनसे डिस्कशन करने के लिए ही आए थे और अभी हम एक टीम यहाँ पे छोड़ के भी जाएंगे जो डिटेल में एक एक पेशेंट से चर्चा करेगी, एक एक स्टाफ से चर्चा करेगी और एक 40 बिंदु की रिपोर्ट है उसको तैयार करके हमको लाके दिखाएगी। फिर BMO साहब और सबसे डिस्कस करेंगे कि कुछ अगर उनके तरफ से कोई कमियां हैं तो उसको हम पूरा कर पाए और लगातार स्टाफ की कमी से प्रस्ताव भेजना होता है तो पूरी जानकारी हम तैयार करें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र लगातार बंद मिल रहे हैं या बिल्डिंगें? मैंने इनको वही बताया कि जिस भी केस में संबंधित वार्ड इंचार्ज की लापरवाही होती है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसी के लिए हमने CM